गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर का लास्ट पेपर, दैट इज़ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। कल से मुझे इतने सारे सो मैनी मैसेजेस आई रिसीव्ड ऑन यूट्यूब चैनल कि सर प्लीज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो बना दीजिए। और एक लड़का है गौरव सिंह नेगी, शायद अगस्त मुनि कॉलेज से है, उसके बार बार मैसेज आ रहे थे, सर प्लीज़ आपने इतने साल से साथ दिया है, तो इसलिए मुझे उसका नाम लेना पड़ रहा है। उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई, तो इसलिए मुझे लगा कि आप समझते नहीं हैं, दरअसल इतना बिजी शेड्यूल है, कॉलेज में एडमिशन चल रहा है, आपको पता है एग्ज़ाम चल रहा है, समर्थ में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और हम उसमें बिजी है। बावजूद इसके पता नहीं मैं आप लोगों के लिए कैसे टाइम निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको और वो आ रहे हैं, तो उसका आने का कारण क्या है, मतलब डिक्टेट करना होता है कि आपको एनालिसिस करना होता है कि लास्ट टाइम क्या पूछा था, उससे पहले क्या पूछा था, इस बार क्या पूछ सकता है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ फिर ये रहता है कि भाई आपके फ़ोन में वो इतना स्टोरेज है कि नहीं है। कभी कभी वीडियो 2 GB का बन जाता है, फिर उस 2 GB की वीडियो को अपलोड करने के लिए 2 GB नेट लग जाता है, तो बहुत सारे स्ट्रगल है बेटा। बावजूद इसके आप एक लाइक करने में भी आपको बहुत दिक्कत आती है, तो ये बड़ा डिमोटिवेशन मिलता है कि अब जब हम आपके लिए इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको भी तो आपको हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक लाइक, एक कमेंट और शेयर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों का भी बेनिफिट मिल सके जो नहीं जा पाते स्कूल कॉलेज और उनका पेपर भी अच्छा हो सके। तो इसलिए मैं अब टाइम नहीं है इतना, कल आपका पेपर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसलिए मैं डिक्टेट करा है, बुक में ही डिक्टेट किया है। मेरे पास कोई मॉडल नहीं है, कोई एसडीएस की बुक नहीं है मेरे पे, जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक थी उसकी हेल्प से मैंने डिक्टेशन किया है। और ये जो एमसीक्यू जिसको मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जितने भी एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ, इसको आप प्लीज़ करके जाइएगा और इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। कितने आते हैं आई डोंट, उसमें नहीं बता सकता हूँ कि कितने आते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर इसमें से, तो आप करके जाइएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, अ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डैश बॉन्ड। सेमीकंडक्टर जो है कैसी बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा क्वेश्चन है, अ सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सेमीकंडक्टर के पास क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर वो सिलिकॉन है, सिलिकॉन को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अ सेमीकंडक्टर हैज जनरली डैश बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर के पास जनरली 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डाउन हो जाता है जब हम सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम्स। जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मैनी। जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो वो क्या क्रिएट करता है, वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट करता है। अब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हैज़ डैश बैलेंस इलेक्ट्रॉन। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाम से पता चल रहा है पेंटा, पेंटा मीन्स 5। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बहुत सारे बच्चे जो है नेगेटिवली चार्ज लगा के आएंगे, ये गलत है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हैज़ डैश बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाम से पता चल रहा है ट्राइवेलेंट बोले तो 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, इन अ सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू। सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन जो होता है किसके कारण होता है, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। नेक्स्ट है, द बैरियर वोल्टेज एट अ पीएन जंक्शन फॉर जर्मेनियम इज अबाउट। बैरियर वोल्टेज जो होती है पीएन जंक्शन में जर्मेनियम के लिए होती है 0.3 वोल्ट। इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ, वहाँ पे किसकी शॉर्टेज होती है डिप्लेशन रीजन में, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज होती है। अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन के पास कोई भी करंट नहीं होता है, ऑलमोस्ट नो करंट। अब पीएन जंक्शन एक्ट्स एज अ यूनिडायरेक्शनल स्विच। पीएन जंक्शन किसकी तरह एक्ट करता है, यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह। द लीकेज करंट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इज ड्यू। लीकेज करंट किसके कारण होती है पीएन जंक्शन में, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होती है। विथ फॉरवर्ड बायस टू अ पीएन जंक्शन विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। विड्थ जो होती है डिप्लेशन लेयर की फॉरवर्ड बायस में वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल द नंबर ऑफ होल्स। याद रखना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ होल्स के, मतलब NE इज इक्वल टू NH। नेक्स्ट है एट रूम टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज अ फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। नेक्स्ट है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज नो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है अ सेमीकंडक्टर डायोड हैज। सेमीकंडक्टर डायोड में क्या होता है, एक पीएन जंक्शन होता है, वन पीएन जंक्शन। अ सेमीकंडक्टर डायोड हैज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओम। नेक्स्ट है अ सेमीकंडक्टर डायोड इज यूज्ड एज। सेमीकंडक्टर डायोड को हम एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं। नेक्स्ट है द लीकेज करंट इन अ क्रिस्टल डायोड इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। नेक्स्ट है इफ द टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इंक्रीजेज द लीकेज करंट इंक्रीजेज। क्रिस्टल डायोड का यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लीकेज करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है अ जेनर डायोड है। जेनर डायोड के पास क्या होता है, एक पीएन जंक्शन। अ जेनर डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। सभी को पता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं हम इसको। द डोपिंग लेवल इन अ जेनर डायोड इज मोर देन दैट ऑफ अ क्रिस्टल डायोड। जेनर डायोड का जो डोपिंग लेवल होता है वो क्रिस्टल डायोड से क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर देन। अ जेनर डायोड इज ऑलवेज डैश कनेक्टेड। हमें जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है अ जेनर डायोड यूटिलाइजेज डैश करेक्टरिस्टिक्स फॉर इट्स ऑपरेशन। जेनर डायोड जो है रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स को ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है इन द ब्रेकडाउन रीजन अ जेनर डायोड बिहेव्स लाइक अ डैश सोर्स। तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, ब्रेकडाउन रीजन में जो है जेनर डायोड एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। अ जेनर डायोड इज डिस्ट्रॉयड इफ इट कैरीज मोर देन रेटेड करंट। यदि करंट ज़्यादा आ जाए तो जेनर डायोड क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, फूक जाती है। नेक्स्ट है अ जेनर डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। कैसा डिवाइस होता है, नॉन लीनियर। अ जेनर डायोड हैज शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज। द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट। हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या डिसएडवांटेज होता है, आउटपुट इज डिफ़िकल्ट टू फिल्टर। जो आउटपुट होता है उसको फिल्टर करना बहुत कठिन होता है। द रिपल फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता है 0.48। देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है, जबकि बाकियों में नहीं होती है। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। कितनी होती है, 40.6%। द मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर इज ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट है जेनर डायोड्स आर यूज primarily एज वोल्टेज रेगुलेटर। A PN junction that radiates energy as light instead of as heat is called a LED। उसे LED कहा जाता है। A photodiode is normally reverse bias। photodiode किस में होती है, रिवर्स बायस में। नेक्स्ट है व्हेन द लाइट इंक्रीजेज द रिवर्स करंट इन अ फोटोडायोड इंक्रीजेज। जैसे लाइट इंक्रीज होगी रिवर्स करंट जो फोटोडायोड में वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द डिजिट 0 इन अ 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट G शुड बी लाइटेड। नेक्स्ट है अ ट्रांजिस्टर हैज 2 PN जंक्शन। द नंबर ऑफ डिप्लेशन लेयर्स इन अ ट्रांजिस्टर इज 2। द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज लाइटली डोप्ड। द एलिमेंट दैट हैज़ द बिगेस्ट साइज इन अ ट्रांजिस्टर इज कलेक्टर। कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है। इन अ PNP ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर्स आर। PNP ट्रांजिस्टर में करंट कैरियर्स होते हैं होल्स। अ ट्रांजिस्टर इज अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस। कैसा ऑपरेटेड डिवाइस है, करंट ऑपरेटेड डिवाइस। द कलेक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज मॉडरेटली डोप्ड। ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होता है मॉडरेटली डोप्ड होता है। इन एन NPN ट्रांजिस्टर डैश आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। NPN ट्रांजिस्टर में होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। द एमिटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। ट्रांजिस्टर का जो एमिटर होता है वो क्या होता है, हैवीली डोप्ड होता है। अ ट्रांजिस्टर इज अ डैश ऑपरेटेड डिवाइस। ट्रांजिस्टर आपका एक करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है। नेक्स्ट है द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज लो। द करंट IB इज इलेक्ट्रॉन करंट। इन अ ट्रांजिस्टर एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज लेस देन 1।
आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई सी बी ओ। द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज हाई। द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा इज, बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन होती है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट इज कॉमन एमिटर अरेंजमेंट। सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट यूज़ किया जाता है वो होता है कॉमन एमिटर अरेंजमेंट। नेक्स्ट है द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन अ कॉमन बेस अरेंजमेंट इज 0 डिग्री। इसी तरह फेज डिफरेंस जो होता है आपका कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट में, उसमें भी क्या होता है, 0 डिग्री होता है। आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ। नेक्स्ट है व्हेन नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर इट्स वोल्टेज गेन। उसका वोल्टेज गेन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। द वैल्यू ऑफ नेगेटिव फीडबैक फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। नेक्स्ट है अ फीडबैक सर्किट यूजुअली एम्प्लॉय डैश नेटवर्क। तो फीडबैक सर्किट क्या एम्प्लॉय करता है, रेजिस्टिव नेटवर्क। नेक्स्ट है निगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉय इन, नेगेटिव फीडबैक किस में मिलता है हमें देखने को, एम्पलीफायर में, और पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर में। नेक्स्ट है एन ऑसिलेटर कन्वर्ट करता है डीसी पावर को एसी पावर में। नेक्स्ट है एन ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। नेक्स्ट है एन ऑसिलेटर एम्प्लॉय डैश फीडबैक। तो ऑसिलेटर में होता है पॉजिटिव फीडबैक और एम्पलीफायर में होता है नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट है इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर वी हैव 3 RC सेक्शन। नेक्स्ट है इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स आर R एंड C। नेक्स्ट है अ विन ब्रिज ऑसिलेटर यूजेज डैश फीडबैक। तो विन ब्रिज ऑसिलेटर जो यूज़ करता है वो यूज़ करता है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट है एन ऑसिलेटर डिफर फ्रॉम एन एम्पलीफायर बिकॉज इट रिक्वायर्स नो इनपुट सिग्नल। नेक्स्ट है वन कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इज, ऑसिलेशन की कंडीशन होती है अ फेज शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप ऑफ 0 डिग्री। नेक्स्ट है इन अ वेन ब्रिज ऑसिलेटर इफ द रेजिस्टेंस इन द पॉजिटिव फीडबैक सर्किट आर डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मल्टीवाइब्रेटर इज अ स्क्वायर वेव ऑसिलेटर। तो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है, एक स्क्वायर वेव ऑसिलेटर होता है। नेक्स्ट है एन अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज़ नो स्टेबल स्टेट। ठीक है, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो होता है उसकी कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती है। नेक्स्ट है अ बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज़ 2 स्टेबल स्टेट। बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कितनी स्टेबल स्टेट होती है, 2 स्टेबल स्टेट। नेक्स्ट है अ मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज़ 1 स्टेबल स्टेट। ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक स्टेबल स्टेट। ठीक है, बाई स्टेबल का मतलब होता है 2 स्टेबल स्टेट। ठीक है, और अस्टेबल का मतलब होता है कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है द मल्टीवाइब्रेटर विच जनरेट स्क्वायर वेव ऑफ इट्स ऑन इज़ द डैश मल्टीवाइब्रेटर। तो आपको पता होना चाहिए अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एक ऐसा मल्टीवाइब्रेटर होता है जो स्क्वायर वेव को जनरेट करता है। नेक्स्ट है द पॉजिटिव क्लिपर इज़ दैट विच रिमूव्स द डैश हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज। क्लिपर और क्लैम्पर आपने पढ़ा होगा, तो पॉजिटिव क्लिपर जो होता है वो क्या रिमूव करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिमूव करता है। नेक्स्ट है वन वुड फाइंड अ क्लैम्पिंग सर्किट इन। क्लैम्पिंग सर्किट को हम किस में फाइंड करते हैं, टेलीविज़न रिसीवर में फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है इन अ मल्टीवाइब्रेटर वी हैव डैश फीडबैक। मल्टीवाइब्रेटर में हमें 100% पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। नेक्स्ट है अ जेफेट हैज़ 3 टर्मिनल्स। 3 टर्मिनल्स होते हैं, सोर्स, गेट और ड्रेन, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। अ जेफेट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। अ जेफेट इज अ डैश ड्रिवन डिवाइस। जेफेट कैसा ड्रिवन डिवाइस है, वोल्टेज ड्रिवन डिवाइस। द गेट ऑफ अ जेफेट इज रिवर्स बायस। जेफेट का जो गेट होता है वो कैसा होता है, रिवर्स बायस्ड होता है। नेक्स्ट है इन अ पी चैनल जेफेट द चार्ज कैरियर्स आर होल्स। पी मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव, तो चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे। नेक्स्ट है अब मॉसफेट हैज़ डैश टर्मिनल। मॉसफेट में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। मॉसफेट की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी पूछ सकता है वो फुल फॉर्म। नेक्स्ट है अब मॉसफेट कैन बी ऑपरेटेड विद। मॉसफेट को हम ऑपरेट कर सकते हैं किसके साथ, विद पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव गेट वोल्टेज। पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव गेट।
नेक्स्ट है द बाइनरी नंबर 10101 इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 21। द यूनिवर्सल गेट इज, यूनिवर्सल गेट आपको पता है दो ही होते हैं, नैंड और नॉर। चूँकि यहाँ पे नॉर नहीं है तो क्या हो जाएगा, नैंड गेट। द इन्वर्टर इज, इन्वर्टर किसे कहते हैं, नॉट गेट को बोलते हैं इन्वर्टर। नेक्स्ट है द इनपुट्स ऑफ अ नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर, द रिजल्टिंग सर्किट इज, वो सर्किट क्या बन जाएगा, नॉट गेट। नेक्स्ट है द नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाय, ऑप्शन हो जाएगा नॉट गेट। नेक्स्ट है द नैंड गेट इज एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, दोनों ही केस में क्या फॉलोड कर रहा है, वो नॉट गेट फॉलोड कर रहा है। नेक्स्ट है डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज ऑफ नैंड गेट, कोई भी डिजिटल सर्किट हम कब बना पाते हैं, जब हम बहुत सारे नैंड गेट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इन बुलियन एल्जेब्रा द बार साइन इंडिकेट्स, बुलियन एल्जेब्रा में जो ये बार लगाते हैं, जैसे सपोज ए है, ए के ऊपर बार लगा दें तो इस बार को क्या कहते हैं, नॉट ऑपरेशन बताता है ये। नेक्स्ट है ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू होता है ए बार डॉट बी बार। तो ये कुछ MCQs थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि कुछ तो इसमें से आएंगे ही। ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाए हैं अभी, क्योंकि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, इस वजह से मैंने बनाने पड़े। जबकि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, मैं इतना बिजी हूँ आजकल हेक्टिक शेड्यूल के कारण, लेकिन आप लोगों के मैसेज के कारण आप मुझे इतना मजबूर कर देते हो कि मुझे बनाने पड़े। तो इसको आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। थैंक यू।